सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट हो ही नहीं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड आपका मन होता है लोगों से बात करने में, तो आप सिर्फ शाय हो, ना कि इंट्रोवर्ट। एंड ऑलमोस्ट सब लोग ये चीज़ से अवेयर भी नहीं होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो बस शाय हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों के अंदर ये डेवलप ही नहीं होती इच्छा या फिर विश ही नहीं होती कि लोगों से वो बात करें। वो अपने आप ही खुश रहते हैं एंड ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात ही नहीं करते एंड लोगों से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं। वो सिर्फ उन लोगों से बात करते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप शाय हो तो आप कैसे लोगों से बात कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस 3 टेक्निक्स या फिर ट्रिक्स वटेवर उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये ट्रिक्स कोई भी फालतू ट्रिक्स नहीं होने वाली हैं जो कभी काम ही नहीं आती। आई नो आपने ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मोस्टली हम अग्री तो करते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है एंड मे बी हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, बट हमें वो याद भी नहीं रहती चीज़ें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप जिन लोगों से बात करना चाहते हो वो कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं होने वाला कि अगर इन ट्रिक्स को आप सुन लोगे एंड अप्लाई कर दोगे तो आप एकदम से शाइनेस आपकी खत्म हो जाएगी, बट इसको आपको बार बार करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों पे ट्राई करना पड़ेगा। देन मैं श्योर हूँ कि आपका जो शाइनेस है वो निकल जाएगा। एंड कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि थोड़ी बहुत हेजिटेशन तो रहेगी अगर आप कोई न्यू पर्सन के साथ बात करना चाहते हो एंड करते हो, बट इवेंचुअली आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि हम जो ह्यूमंस है वो एक तरह से काम करते हैं, हमारा ब्रेन एक तरह से काम करता है। तो आप हर एक पर्सन को सेम ही देखोगे एंड उसका जो मेन क्वालिटी होगा बस उसके थ्रू आप उसको जानोगे एंड आपको वो फीलिंग हमेशा याद रहेगी कि वो पर्सन से आपको कौन सी फीलिंग मिलती है। देन आप चूज कर सकते हो कि आपको किन लोगों के साथ बात करना है। एंड इस वीडियो के पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट दिन में एक ऐसी जगह जाते हो यहाँ पे लोग होते हैं एंड थोड़ा बहुत आप सोशलाइज करते हो, वरना व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड व्हाट्स द पॉइंट आप ये चीजें देख रहे हो या फिर ये चीजें सीखना चाहते हो। मतलब आप अगर लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे हो एंड आप चाहते हो कि मैं बस घर बैठे ही सब कुछ सीख लूं एंड देन एकदम से मैं बाहर जाऊं तो सब कुछ एकदम से परफेक्टली हो रहा हो एंड आप अच्छे से बात कर रहे होगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सोशलाइज होना ही पड़ेगा एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे एंड वो प्रैक्टिस करते रहोगे। ऐसे लोग आपको डिफरेंटली मिलते रहेंगे बट आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सब लोग सेम होते हैं एंड देन आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। एंड रेपिटेटिव होने की वजह से आपको जो भी ट्रिक्स आपने सीखे वो आप अच्छे से अपने दिमाग में रख सकते हो एंड आपको बाद में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बस वो फ्लो में होगा सब कुछ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको कॉन्फिडेंट दिखा सकता है, क्योंकि जब आप एकदम से स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे होगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। सो पॉइंट नंबर 1 इज स्लो आइज मूवमेंट्स। सो लेट्स सपोज कि आप किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है, एंड आप एकदम से उसका जो आई कॉन्टैक्ट है वो एकदम से ब्रेक कर देते हो, तो वो चीज़ आपको काफ़ी लेस कॉन्फिडेंट दिखा सकती है। अब मैंने आई कॉन्टैक्ट तो बोला बट मैंने बोला स्लो आई कॉन्टैक्ट। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हो तो आप जब एनालाइज कर रहे हो कि आपकी सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, क्या चल रहा है, तो यूजुअली आप कुछ ऐसे देखोगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा करने से ये होगा कि आप काफ़ी लेस कॉन्फिडेंट दिखोगे एंड आपका जो स्टेडीनेस है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो जो स्टेडीनेस है ना वो ये शो करता है कि आप अपनी माइंड को कितना पीसफुली ट्रीट करना जानते हो, आप कितने पीसफुल हो अंदर से। अगर आप हड़बड़ी से चीज़ों को देखते हो ऐसे तेज तेज, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो पीसफुल बिल्कुल नहीं है। एंड ऐसी काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी हैं जिनमें ये लिखा होता है कि जितने तेज तेज मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे आई कॉन्टैक्ट्स या फिर बॉडी मूवमेंट्स ऐसे, उतना ही वो बंदा लेस कॉन्फिडेंट है। तो आपको ये फास्ट मूवमेंट्स के बजाय स्लो रखनी है एंड ये कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे अभी मैं हैंड्स भी हिला रहा हूँ तो मैं एकदम से ऐसे नहीं कर रहा कुछ भी। आपका हर एक बॉडी लैंग्वेज एंड हर एक बॉडी पार्ट एक स्मूथ ट्रांजिशन में होना चाहिए। जैसे अगर आप बोल भी रहे हो तो आप एकदम से ऐसे फास्ट नहीं बोल रहे हो, ऐसे जस्ट एक कामनेस होनी चाहिए आपके हर एक मूवमेंट में। अभी मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी स्मूथ है सिवाय इसके की। एंड आपको लग सकता है कि ऐसे कौन करता है, बट अगर आप खुद को या फिर दूसरों को एक बारी बात करते हुए देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उनके मूवमेंट्स वो खड़े खड़े ऐसे हिल रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको लेस कॉन्फिडेंट दिखा सकती है। ये काफ़ी अजीब बात है कि हम खड़े होकर नॉर्मली बात कर भी नहीं सकते, ना वो स्टेडीली सुन रहे हैं ना स्टेडीली वो बोल रहे हैं। तो ये शो करता है कि उनका जो माइंड है उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फास्ट मूवमेंट्स की बजाय आपको ऐसे करना है, जैसे अगर आप सोशलाइज में हो तो आपको एनालाइज करना है कि आपकी सराउंडिंग में क्या है, तो आप कुछ ऐसे देख सकते हो। तो ये काफ़ी अजीब लग सकता है एंड मुझे भी ये करके लगा। तो अगर आपको कोई दूसरा बंदा ये सब करते हुए देखेगा ना तो उसके सबकॉन्शियस में ये जरूर जाएगा कि ये बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मेक श्योर जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्मूथ हों। मतलब आप किसी के साथ अगर आई कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो एकदम से ऐसे मत करो, झटका मत लगाओ ऐसे, मतलब एकदम से ब्रेकआउट मत करो। तो द थिंग इज हम सब लोग चाहते हैं कि हमें लोग सुने,
बट हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को सुने। तो ये पॉइंट आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो लेट्स सपोज कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो, राइट, आपकी जो कन्वर्सेशन है वो चल रही है। तो अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है कि अब आप क्या बोलो, लाइक आपको पता नहीं लग रहा कि आपको क्या बोलना चाहिए, तो आपको ये टेक्निक बहुत काम करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी का कॉन्वर्सेशन हो रहा है एंड वो कुछ ऐसे बता रहा है कि आज मुझे जिम में बहुत मजा आया, आपको पता नहीं लग रहा कि आपको क्या बोलना है उसके आगे, तो बस उसके जो लास्ट वर्ड्स हैं उसको मिरर कर दो। जैसे उसने बोला कि आज मेरे को जिम में बहुत मजा आया, तो ऐसे आप पूछ सकते हो, जिम में मजा आया। लाइक जब भी आप मिरर करो तो आपका जो साउंड है ना वो क्वेश्चनेबल होना चाहिए। लाइक ऐसा लगना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब जैसे उसने बोला कि आज मेरे को जिम में बहुत मजा आया, तो आपने बोला जिम में मजा आया, लाइक ऐसे करके। तो आपने कुछ स्पेशल नहीं पूछा, आपने कुछ ऐसा नहीं पूछा जो आपको इंटरेस्टिंग लगा सकता है कि आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर ये सिंपल चीज आपके बहुत काम आने वाली है। एंड देन वो बताएगा कि उसको क्यों मजा आया। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि आज मेरा चेस्ट डे था तो मुझे इस वजह से बहुत मजा आया। एंड देन वो एक्सप्लेन करेगा कि जो उसका चेस्ट डे है वो उसको लेके क्यों एक्साइटेड है, या फिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका जो डे है वो बहुत अच्छा गया जिम में। तो इस पॉइंट का मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, इस पर्सन के साथ अच्छा लगता है, मतलब जस्ट क्वेश्चनेबल टोन में वो चीजें होनी चाहिए ताकि वो और एक्सप्लेन कर सके। एंड ये आपकी सुनने वाली आदत को डेवलप करेगा, क्योंकि हम बोलना तो जानते हैं बट सुनना नहीं जानते एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें सुने। तो अगर आप ये चीज सीख लेते हो ना, तो आप टॉप 1% की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि हर कोई नहीं सुनना चाहता, उसको बस बताना है खुद का कि उसके साथ क्या चल रहा है एंड वो किस बारे में सोचता है एंड कौन सी चीजें उसको मैटर करती हैं, ना कि आपको। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आई वुड से वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो कि है लिसनिंग। कॉन्वर्सेशन में ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी इंटरेस्टिंग हो, कॉन्वर्सेशन में ये मैटर करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, एंड ना ही ये मैटर करता है कि आप कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हो। बस ये मैटर करता है कि वो जो बोल रहा है आप उसको इंटरेस्ट से सुन पा रहे हो कि नहीं। एंड मैं बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है एंड लिसनिंग कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ एंड मेक यू मोर फ्रेंड्स देन एवर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉम्प्लीमेंट्स। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ही सोचो, जितने भी आपके अभी फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स कैसे बने। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप कहोगे कि उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट किया था या फिर आपने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। एंड एक सेइंग है कि जो फ्रेंडशिप्स हैं, जो न्यू बॉन्ड्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट से ही शुरू होते हैं। मतलब कि आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया एंड देन आपने उसको जानने की कोशिश की एंड देन आपका जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता रहा। एंड जो ऐसी फ्रेंडशिप्स एंड ऐसे बॉन्ड होते हैं वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स एक फ्रेंडशिप में या फिर बॉन्ड में हम कह सकते हैं वो बहुत वाइटल होते हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करना तो जानते हो, सामने वाले की मिस्टेक को बताना तो जानते हो, बट वो जो अच्छी चीजें कर रहा है अगर आप उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट जो हम बोलते हैं वो नहीं कर पा रहे हो, देन आपकी जो वो फ्रेंडशिप है या फिर वो बॉन्ड है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब कोई पर्सन कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो उस पर्सन की एक इमेज बनती है कि ये काफी पॉजिटिव है एंड ये काफी इंस्पायरिंग है। एंड अगर अभी आप एक पर्सन के बारे में ऐसा सोचोगे ना जो आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आप एक बार खुद सोच के देखो उसकी जो इमेज है आपके माइंड में वो कैसी है। लाइक उस पर्सन के बारे में सोच के आपको अच्छा फील होने लग जाता है या फिर बुरा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स देना हर एक बॉन्ड में बहुत जरूरी होता है। सो हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की ट्राई तो करता ही है। एंड अगर आप उसे हाईलाइट करके बोलते हो ना कि यार ये काम मुझे तेरा बहुत पसंद आता है, एंड जैसे तू इंस्पायर्ड रहता है, जैसे तू मोटिवेटेड रहता है, चाहे वो तो काम करना नहीं चाहता वो फिर भी करता है, तो ये मुझे काफी इंस्पायर करता है। अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे ना, वो जो कर रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसको हाईलाइट करोगे, तो वो पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कोई भी छोटी छोटी छोड़ो, कोई भी बड़ी चीजों को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। लाइक उसकी कोई बिग अचीवमेंट होती है तो उसको ये बोलने की बजाय कि बहुत अच्छा किया तूने एंड ये मेरे लिए भी काफी इंस्पायरिंग है एंड ऑल, लाइक कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स देने की बजाय हम और ही कुछ बोलते रहते हैं उसको। लाइक कुछ लोग तो जेलसी फील करने लग जाते हैं कि उसने ऐसा अचीव कैसे कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ फ्रेंड हमारा अचीव करता है तो हमें भी खुशी होती है। एंड कॉम्प्लीमेंट्स देने से जो हमारी ईगो है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारी जो इच्छा होती है हमारे बारे में बात करने की लोगों से, तो वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब आप कॉम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आप यही ढूंढते रहोगे कि मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लाइक वो क्या ऐसा काम कर रहा है जिसको मैं पिक कर सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तो आपका अपने आप से ध्यान हट जाएगा, वरना आपका ध्यान अपने आप पे रहेगा हमेशा। एंड आप ये सोचते रहोगे कि मैं कैसे क्या बोलूं, एंड आप काफ़ी एंशियस फील करते होगे कि मैंने अगर ऐसे कर दिया तो मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, अगर मैंने कुछ ऐसा जेस्चर कर दिया तो मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मेरे वर्ड्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे सामने वाले को नहीं। बट इनफैक्ट आप वही चीज़ें बोल रहे हो जो आप एक्चुअल में हो। आप वैसे ही जेस्चर्स करोगे जैसे आप हो, आप वैसे ही वर्ड्स यूज़ करोगे आप हो। तो इसके बारे में सोच के कि मैंने गलत किया कि सही, कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप वही शो कर रहे हो जो आप हो। एंड हाँ, आप कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, अपने एक्शंस को क्वेश्चन कर सकते हो कि इम्प्रूव करने के लिए, एंड मे बी आप सच में कुछ गलत बोल रहे हो,
बट अगर आपके दिमाग में सारा टाइम यही रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्स की हैबिट से आप हमेशा ये सोचोगे कि आप सामने वाले की कौन सी क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड आपका जो ध्यान अपने आप से है वो निकल जाएगा, आपका ध्यान दूसरे की तरफ हो जाएगा एंड आप काफी फ्री फील करोगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। एंड स्टार्टिंग में मैंने शाइनेस और इंट्रोवर्ट का डिफरेंस इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट एक्चुअल में मैं बस शाय था। मैं लोगों से बात करना चाहता था बट मेरे से हो नहीं पा रही थी। एंड ये मैंने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। तो मैंने देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग है। एंड देन रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरा कंफर्ट जोन है एंड ये मैं सिर्फ शाय हूँ, इसी वजह से हो रहा है। एंड मैं जो पर्सन था वो काफ़ी शाय था एंड इसलिए मैंने ये टॉपिक वो शेयर किए हैं जो मैंने खुद पे भी अप्लाई किए हैं, तो ये डेफिनेटली वर्क करते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।